और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि मोरालिटी डिफर्स इन एवरी सोसाइटी एंड इट इज अ कन्वीनियंट टर्म फॉर द सोशली अप्रूव्ड हैबिट्स। ठीक, उन्होंने कहा, रूथ बेनेडिक्ट एक महिला हैं और 48 में मर गई। 1887 या 85 ऐसे उनका जन्म हुआ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने मानव शास्त्री। मानव शास्त्र एक विषय होता है हमारे पास जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे कोई जनजाति क्षेत्र है उसका हम अध्ययन कोई कर रहे हैं तो उनकी संस्कृति के बारे में जानना, उन लोगों का कैसे विकास हुआ है ना, उनकी प्रजाति के बारे में जानना, तो ये हमें जानना पड़ता है। वो लोग वो काम करते थे। तो इन्होंने जो है एक बुक लिखी है पैटर्न ऑफ कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में। तो दो तरह के स्वभाव देखे थे संस्कृतियों में। एक को अपोलिनियन कहा, अपोलो एक देवता है उनका, और उसमें क्या है कि वहाँ बहुत शांत स्वभाव के लोग रहे और एक तरफ बहुत उग्र स्वभाव के लोग रहे। तो एक जगह जो संस्कृति थी जो नैतिकता के अच्छे और बुरे के आधार थे, हैं हम क्लास में? आ जाओ, जो निकल गए हो आ जाओ। तो जो क्या हुआ समझ में आ रहा है? आना चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, है ना, तो थोड़ा दिमाग क्या है कि वो इसलिए होता है क्योंकि देखो बहुत रैपिड फायर कर दिया ना तो चीजें सूदिंग वे में समझ में नहीं आएंगी, ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। तो हम लोगों ने नाम लिया रूथ बेनेडिक्ट का। इसके पहले हमने नैतिकता को समझा अच्छे बुरे में, फिर हमने एक उदाहरण लिया था ब्रिटेन वाला। वहां से हमें पता लगा नैतिकता का सवाल तब शुरू होगा जब, ठीक, और इसके बाद फिर रूथ बेनेडिक्ट का नाम हमने लिया। हमने बताया वो मानव शास्त्री थी। थोड़ा सा जाएंगे तो जब वीडियो अपलोड होगा तो रूथ बेनेडिक्ट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पैटर्न ऑफ कल्चर किताब थी इनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि जैसे एक जनजाति का अध्ययन किया, वो बहुत आक्रामक लोग थे तो उनके नैतिक आधार बहुत आक्रामक थे। इवन वहां जाने दीजिए, अगर आप नागालैंड की तरफ चले जाएं तो पहले उनके यहाँ ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी जनजातियों में ऐसी ऐसी ट्राइबल्स कल्चर्स हैं उसमें जिसमें लोग लड़ते थे तो किसने कितने सर काटे हैं वो रखते थे अपने पास, और जिसके पास ज्यादा इकट्ठा होते थे उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा होती थी। ठीक, और कहीं कहीं है ना, तो अपोलो जो थे वो सभ्य वाले थे, और एक डायनिसियन इन्होंने वर्ड यूज किया, वो भी उनका देवता ही है, दोनों देवता हैं, है ना। तो दूसरा जो था वो कैसा था? एग्रेसिव था, उग्र था। तो दो तरह की नैतिकताएं देखी गई। उसीलिए उन्होंने कहा कि नैतिकता कुछ नहीं है बल्कि समाज जिन व्यवहारों को स्वीकृत कर रहा होता है, क्योंकि जहां वो लोग थे वहां के समाज ने जिन व्यवहारों को स्वीकृत किया है वही व्यवहार जो हमारी आदतों में शामिल हैं, जो हमारी आदतों में शामिल हो जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं वे आदतें हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत हैं। अब ये वाला जो है, जैसे ये वाला जो दृष्टिकोण एक हो जाता है, सही है, ये वाले से हमें ये पता लगता है कि नैतिकताएं बनी कैसे, नैतिकताएं बनी कैसे।